भी किसी सभा में जय बिहार और जय जय बिहार का नारा लगवाते हैं। इस बिहारी शब्द को एक बड़ा ऐसा कुछ करेंगे कि लोग इसको गाली से संबोधित ना करें। बिहार को आगे हम तभी मानेंगे जब हम पंजाब से लोगों को लाके यहाँ काम करेंगे, तब जाके बिहार का समानता पंजाब और गुजरात से होगा। और शान जी की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है लोगों के बीच में कि लोग बोलते हैं कि आप बस बता दीजिए कहाँ आने वाले हैं। चंपारण के कोने कोने से लोग यहाँ आके और उनको सुनने के लिए अपने पैसा से, अपने साधन से लोग आते हैं। और ये भी नहीं है कि खाने की व्यवस्था है और उनके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग सिर्फ सुनने के लिए आते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है उसको हम अलग अलग जगहों पर कवरेज कर रहे हैं और इस दौरान हम बिहार के बेतिया जनपद में पहुंचे हुए हैं और जहां पर मौजूद है यह चनपटिया विधानसभा में आता है। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जनसुराज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता है और जब से जनसुराज पार्टी का आंदोलन चल रहा है तभी से यह जुड़े हुए हैं उनके साथ। आप लोग जनता में किन चीजों को लेकर जा रहे हैं और उनसे जब आप अपने पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं तो क्या मुद्दे आप उनको बता रहे हैं? धन्यवाद जो आप इस बारे में इस चीज़ को जानने के लिए आप लोग हमारे पास आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग जो आपने बोला कि वोट मांगने जा रहे हैं, तो हम लोग वोट मांगने नहीं जाते हैं। देखिए क्या है कि बिहार के लोगों को का जो शोषण पिछले अगर देखा जाए तो 30 सालों से हुआ है। 90 तक तो स्थिति कुछ हद तक बिहार ठीक था। अगर 60 की स्थिति में देखिएगा 1960 तक तो देश के साथ कंधा से कंधा मिला के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में था। जी। अचानक से चेंज हुई, जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया। बिहार यूपी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। लेकिन यूपी फिर भी सुधर गया, लेकिन बिहार सुधरने का नाम नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ के नेताओं ने बिहार के लोगों को सिर्फ एक मशीन समझा कि ये लोग वोट देने के लिए ही बने, वोट यहाँ देंगे और फैक्ट्री गुजरात में लगेगी। वोट ये यहाँ देंगे और जो फैक्ट्री है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में लगेगा। और यहाँ के लोग वोट देने के बाद उस ट्रेन के लिए ट्रेन लेंगे और ट्रेन में चढ़ के बोरा की तरह कसा कर जाएंगे वहाँ नौकरी कर। तो ये यहाँ के राजनीतिक परिवेश में पार्टियों ने यहाँ के लोगों को यही समझ ही रखा कि यहाँ के लोगों को हम ट्रेन देंगे तो ये खुश हो जाएंगे। हम लोग जो आज के दिन में मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए बिहार का, तो गांव में जब हम लोग घूमते हैं, क्योंकि मैं भी पदयात्री रहा हूँ प्रशांत जी के साथ 2 अक्टूबर 2022 से, तो हम लोगों ने भी बहुत सारा गांव विजिट किया। तो ये तो दर्द जो है गांव में सिर्फ महिलाएं नहीं तो वृद्ध लोग मिलते हैं। युवा लोग जिसके पास पैसा है वो पढ़ने के लिए चला गया, और नहीं पैसा है तो जो गरीब लोग हैं उन लोग नौकरी के लिए 8-10 हज़ार के लिए बाहर जाके कमा भी रहा है, गाली भी सुनते। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो दर्द है, ये हमारा भी दर्द है, सब किसी का, बिहारियों का जो दर्द है, उस दर्द को खत्म करने के लिए हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा हम लोग जो समझा पा रहे हैं लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने जो आज तक वोट दिया जात पात पे, तो जात पात का जातीय जनगणना हो गया। दूसरा, आप लोगों ने वोट दिया 5 किलो राशन पे, तो 1 किलो काट के 4 किलो तो निश्चित आपको मिल जाता है, 1 किलो तो कट जाता है। उसके अलावा लोगों ने जिस पे वोट दिया वो काम हो गया, रोड पे वोट दिया तो रोड भी बन गया। अब मुद्दा ये है कि हम वोट देने के लिए नहीं बने हैं ना। हमें अगर मान लीजिए चनपटिया के ग्राउंड में खड़े हैं, यहाँ पे फैक्ट्री होता है, चनपटिया का लड़का जाके गुजरात में काम नहीं करता, ये हमारा पहला मुद्दा है, जिसके लिए हम लोग पूरा खांचा तैयार किए हुए हैं कि निश्चित ही हमारी जनसुराज की सरकार आएगी तो निश्चित बिहार के लोगों का जो पलायन है 12 से 15 हज़ार के लिए, उसको निश्चित बंद करेंगे आने वाले 5 साल में। बिहार के लोग जाते हैं बाहर में और उनको संबोधित बड़े अजीब ढंग से किया जाता है, बिहारी। आपने जो बोला कि बिहारी शब्द एक अपमान की भाषा आप लोगों ने बना दिया, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे भाजपा के लोग हो या आरजेडी के लोग हो या जेडीयू के लोग हो, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द में पिछले 30 साल से सरकार रही है। तो हम लोग एक स्लोगन लेके चलते हैं कि सारे लोग जब आते हैं तो आरजेडी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम लोग किसी भी नेता का जिंदाबाद नहीं करवाते। हम लोग बिहार की जो अस्मिता और जो ये गाली शब्द बना हुआ है बिहार, इसको वापस लाने के लिए एक हम लोग कभी भी किसी सभा में जय बिहार और जय जय बिहार का नारा लगवाते हैं कि बिहार निश्चित ही जब हमारी सरकार बनेगी जनसुराज की, तो हम इस बिहारी शब्द को एक बड़ा ऐसा कुछ करेंगे कि लोग इसको गाली से संबोधित ना करें, इसको एक सम्मान की दृष्टि से नजर से न देखे, इसको सम्मान की दृष्टि से देखे। इस पे हम काम कर रहे हैं और ये तभी संभव है जब लोगों का यहाँ से पलायन बंद होगा। और जब पलायन बंद होगा, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाएंगे। और हमारा ही नहीं, प्रशांत जी का सोच है कि बिहार को आगे हम तभी मानेंगे जब हम पंजाब से लोगों को लाके यहाँ काम करेंगे।
तब जाके बिहार का समानता पंजाब और गुजरात से होगा, और वो लोग हमें गाली नहीं देंगे, वो लोग हमें सम्मान करेंगे। प्रशांत जी कह रहे हैं कि सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर हम साथ चलेंगे। बिहार में जो भी अब तक चुनाव हुए हैं वह जातियों पर ही हुए हैं, किसी भी जात का हो, एक तरफा एक ही जात के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसी पे राजनीति होती है। जनसुराज कैसे हटा पाएगा बिहार के लोगों के मन में जो ये चीजें घर कर गई? लोगों को समझा रहे हैं, देखिए राम मंदिर बनना है तो बनेगा, जाति जनगणना होना था हो गया। अब क्या है कि जाति में फंस के अगर हम लगे रहेंगे तो पलायन निश्चित है। कि मान लीजिए हम लोगों को समझा रहे हैं कि आपने कंधा में कंधा मिला के या नेता का हाथ पकड़ के आपने स्थानीय विधायक को चुना, और सारे जगह से ऐसा ही हुआ, लोगों ने हाथ पकड़ के उनको चुना और मुख्यमंत्री किसी न किसी जाति के बने। इससे फायदा किसका हुआ? हम लोगों को समझा रहे हैं कि उस विधायक का फायदा हुआ, उस मुख्यमंत्री के परिजन का फायदा हुआ, विधायक के परिजन का फायदा हुआ। तो इस बार आप लोग अपने बच्चों का चेहरा देखिए, जात पात को भूल जाइए, बच्चों का चेहरा देखिए कि आने वाली पीढ़ी, आप ऐसा कुछ कर जाइए 2025 में कि आने वाली पीढ़ी को उस पलायन की दर्द को नहीं झेलना पड़े जो दर्द आप झेले हुए हैं। और इसमें सारे जात के लोग एक साथ, क्योंकि हम लोग निश्चित नियम से 1-2 सभा में रोज करता हूँ, इसमें कोई जात पात की बात नहीं होती है और सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं कि अब जात पात की राजनीति खत्म, अब जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे मुद्दे की बात करेगा, उसका ही सरकार आने वाले टाइम में बनेगा। और निश्चित इस बार जात मात का मुद्दा बिहार में नहीं है, इस बार सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा है, और वो डेवलपमेंट है रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। क्या रिस्पॉन्स लग रहा है और जनसुराज पार्टी जो है उसका किस तरीके से जनसभा चल रहा है, किस तरीके से आप लोग चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए? देखिए 11 तारीख को इसी चनपटिया के हमारे जो हमारा अनुमंडल है, खेती अनुमंडल, उसके चनपटिया के कुड़िया ग्राउंड में प्रशांत जी आ रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो उनके लिए लोग स्कूल बंद करवाए थे, और सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को कहा जाता है, सरकारी बसों को लगा के सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहा जाता है कि चाहे वो जीविका हो या कोई भी डिपार्टमेंट, कि आपको 100 लोग 200 लोग लेके आना है, और नहीं तो आपकी जो सैलरी है उसको हम लोग होल्ड करते हैं। ये इसका हम लोग के पास मतलब बहुत ही डिटेल्स में है। लेकिन यही प्रधान जी जब आते हैं किसी भी बिहार बदलाव सभा, तो हम लोग बस ये बता देते हैं, लोग जो हम लोग बदलाव सभा करते हैं, हम लोग छोटे छोटे सभा 500 11 करते हैं कि प्रशांत जी आ रहे हैं। प्रशांत जी की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है लोगों के बीच में कि लोग बोलते हैं कि आप बस बता दीजिए कहाँ आने वाले हैं। चंपारण के कोने कोने से लोग यहाँ आके और उनको सुनने के लिए अपने पैसा से, अपने साधन से लोग आते हैं। और ये भी नहीं है कि खाने की व्यवस्था है और उनके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग सिर्फ सुनने के लिए आते हैं कि जब आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम रोजगार ला देंगे, स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, शिक्षा की व्यवस्था ठीक कर देंगे, तो आपको जो आपका जो ऊपर का जो आदमी है प्रशांत किशोर, जो आपको आपके और हमारे साथ जो चल रहा है, वो कैसा पर्सनालिटी होगा, उसको सुनने की एक जो बेचैनी है लोगों में, वो उनको अपने आप खींच के ग्राउंड पे पहुंचाता है। और ये देखने वाली बात है कि बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, पूरा तंत्र यंत्र उनका होता है, तो 10,000 की भीड़ नहीं होती है, और हम लोग केवल बताते हैं, लोग कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 40 से 50,000 लोग एक सभा में आते हैं और एक स्वर में बोलते हैं कि इस बार बदलाव तय है। ये हैं गौरव मिश्रा जी, और जब से जनसुराज बना है तभी से ये जुड़े हुए हैं और ग्राउंड पर लगातार ये काम कर रहे हैं। बाकी जो भी पार्टी की नीति है उस पर इन्होंने खुलकर हमसे अपना पक्ष रखा। अब चुनाव आएगा, उसमें क्या रिजल्ट होंगे वो तो एक कहीं ना कहीं भविष्य की बात है, लेकिन जिस तरीके से मुखर होकर जनसुराज के नेता अपनी बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं यह एक विशेष मुद्दा या बड़ा बदलाव बन सकता है बिहार की राजनीति में। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं।